इस बार गुड़िया रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो राखी खरीद सके। गुड़िया, मेरी बहन मेरे लिए राखी खरीद लाई है, क्या तुम भी अपने भाई को राखी बांधोगी? हाँ, मैं इस बार अपने भाई को राखी जरूर बांधूंगी। लेकिन राखी लोगी कहाँ से? तुम्हारे पास राखी लेने के लिए पैसे नहीं है। देखना, जो भी हो मैं अपने भाई के लिए राखी ले लूंगी। गुड़िया अपने घर जाती है। बच्चों, गुड़िया और कुकू, मैं काम पर जा रही हूँ। मम्मा, पता है रक्षाबंधन आ रहा है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन याद रखना मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आपको दे सकूं। मम्मा, मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। तो क्या इस बार भी मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं ले सकूंगा? इस बार भी रक्षाबंधन हम घर में छुप कर गुजारेंगे। हम गरीब पक्षी अपने दिल की ख्वाहिश कब पूरी कर सकते हैं। बच्चों, अब मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। मम्मा चिड़िया बच्चों को घर छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। दोपहर के बाद गुड़िया उड़ती हुई जंगल की दूसरी तरफ जाती है। वहाँ एक रोटी का ढाबा था। गुड़िया ढाबे के मालिक कबूतर चाचा के पास जाती है। अंकल, क्या आपको किसी काम वाली की ज़रूरत है? मुझे काम वाली की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप क्या काम कर सकती हो? मैं बर्तन धो सकती हूँ और ग्राहकों को चाय रोटी परोस सकती हूँ। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए राखी लूँगी। ये सुनकर कबूतर को गुड़िया पर दया आती है और कबूतर चाचा गुड़िया से कहता है, ठीक है, आप मेरे साथ काम में मेरी मदद करो और मैं आपको बदले में कुछ पैसे दे दूँगा। गुड़िया ढाबे पर बर्तन धोती है। वो ग्राहकों को खाना परोसती है। वो कबूतर की काम में मदद करती है और फिर कबूतर उसे कुछ पैसे दे देता है। गुड़िया खुशी खुशी पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वो स्टॉल पर जाती है। जंगल में जगह जगह रक्षाबंधन की वजह से स्टॉल लगे हुए थे। अंकल, मुझे एक राखी, वो फूल वाली चमकती हुई राखी दे दें। गुड़िया अपने भाई के लिए राखी लेती है और खुशी खुशी घर वापस उड़ती है। रास्ते में गौरी कौवी गुड़िया को रोक लेती है। आंटी, मुझे जाने दें, मेरे पास समय नहीं है। ये राखी तुमने कहाँ से ली है? दिखाओ तो, बहुत खूबसूरत है ये राखी। गुड़िया अपनी राखी गौरी कौवी को पकड़ा देती है। गौरी कौवी गुड़िया की राखी लेकर भाग जाती है। आंटी, रुके, ये राखी तो मैंने अपने भाई के लिए ली है, प्लीज रुक जाएं। गुड़िया गौरी के पीछे भागती है, लेकिन गौरी कौवी घने जंगल में गायब हो जाती है। गंदी गौरी आंटी, गंदी है। मैंने बहुत मेहनत से कमाई करके ये राखी ली थी और गौरी आंटी ने मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया। ये राखी मैं अपने भाई के लिए लेकर जाऊंगी। मेरे भाई को ये राखी बहुत पसंद आएगी। गुड़िया शाम तक बैठी रोती रहती है और फिर शाम के बाद खाली हाथ ही वापस चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप कहाँ थी? मम्मा, मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी। गुड़िया अपनी मम्मा से झूठ बोलती है, लेकिन मीना मुझे रास्ते में मिली थी, आप वहाँ तो नहीं थी। सच सच बताओ। अपने भाई के लिए राखी लेने गई थी, बहुत मेहनत से कमाई की और मैंने अपने भाई के लिए राखी ली, लेकिन गंदी गौरी आंटी मेरी राखी छीन कर ले गई। गुड़िया बेटी, क्या ज़रूरत थी? और तुम मुझे बताए बिना क्यों गई? मम्मा, मेरा भी दिल करता है मैं भी अपने भाई को राखी बांधूं। कुकू सोया हुआ था और गुड़िया अपने भाई के साथ रोती हुई लेट जाती है। मम्मा चिड़िया भी चुप हो जाती है, क्योंकि वो बेबस थी। वो अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ भी पूरी नहीं कर सकती थी। दूसरे दिन गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना सहेली, मैं अपने भाई के लिए राखी लेना चाहती हूँ, बताओ मैं क्या करूँ? गुड़िया, तुम मेरे साथ फूलों के बागीचे में चलो। हम कुकू भाई के लिए ताज़ा फूलों से राखी बना सकती हैं, जो दिखने में सुंदर और महकती हुई होगी। गुड़िया बहुत खुश होती है और मीना के साथ फूलों के बागीचे में जाती है।
लेकिन जब वो वहाँ से फूल तोड़ने लगती हैं तो एक कौवा वहाँ आ जाता है। ये फूलों का बागीचा मेरा है। अगर तुमने मेरे बागीचे से फूल तोड़े तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अंकल, मैं अपने भाई के लिए फूलों की राखी बनाऊंगी और ये जंगल मेरा भी है। अगर ज्यादा चूं की तो जान से जाओगी। चलो निकलो यहाँ से। गुड़िया, हम इस कौवे से लड़ाई नहीं करेंगे, चलो हम किसी दूसरी जगह चली जाती हैं। गुड़िया और मीना वहाँ से चली जाती हैं। वो पुराने जंगल में जाती हैं। पुराने जंगल में कोई भी नहीं था। गुड़िया और मीना अकेली थी। वो एक पेड़ पर बैठकर बातें करने लगती हैं। काश हम भी अमीर होते। मेरी सहेली, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं आपको ज़रूर दे देती। गुड़िया और मीना की बातें सुनकर वहाँ एक सुनहरी चिड़िया आ जाती है। सुनहरी चिड़िया बहुत खूबसूरत थी। आप कौन हैं? गुड़िया और मीना, मैं सुनहरी जादुई चिड़िया हूँ। मैं जंगल में किसी भी गरीब पक्षी की मदद करती हूँ, लेकिन उसकी नहीं जो लालची और खुदगर्ज हो। सुनहरी चिड़िया, क्या आप मुझे मेरे भाई के लिए राखी दे सकती हो? हाँ, मेरे पास ये एक सोने की राखी है। क्या तुम ये राखी लोगी? नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप मुझे धागे से बनी फूल वाली राखी दे दें, मुझे वही चाहिए। फिर वो सुनहरी चिड़िया गुड़िया को एक धागे की बनी सुंदर सी राखी दे देती है। ये राखी आपकी पसंद की और ये सोने की बनी राखी मेरी तरफ से आपको तोहफा है। गुड़िया और मीना खुश हो जाती हैं। मीना, क्या आप मुझसे कुछ नहीं लोगी? मीना रोने लग जाती है। मेरा कोई भाई नहीं है। अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं भी अपने भाई के लिए राखी लेती। क्या गुड़िया का भाई तुम्हारा भाई नहीं है? और ये राखी तुम कुकू को बांध देना। मीना, सुनहरी जादुई चिड़िया ने सच कहा। मेरा भाई कुकू तुम्हारा भी तो भाई है। फिर सुनहरी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों सहेलियाँ वापस उड़ती हैं। उड़ती हुई गोरी कौवी भी उस तरफ आ जाती है। सुनहरी चिड़िया, मुझे भी सोने की राखी दो। मैंने देखा है आपने गुड़िया को सोने की राखी दी है। एक तेज रोशनी के साथ सुनहरी चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। गोरी कौवी, मैं सब जानती हूँ गुड़िया की राखी किसने ली। तुम्हें सोने की राखी नहीं बल्कि तुझे तेरे किए की सज़ा मिलेगी। सुनहरी चिड़िया अपनी सुनहरी चोंच से गोरी की पिटाई करती है और मार मार कर गोरी कौवी को वहाँ से भगा देती है। कालू जी, मुझे सुनहरी चिड़िया ने बहुत मारा है। गोरी, वो सुनहरी चिड़िया सिर्फ उसी पक्षी की मदद करती है जो लालची ना हो, जो ईमानदार और मेहनती हो। और फिर रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। गुड़िया अपने भाई को एक धागे की और एक सोने की राखी बांधती है। गुड़िया बेटी, ये तो सोने की राखी है। ये तुमने कहाँ से ली? मामा, मुझे ये राखी मेरी दोस्त मीना की वजह से मिली है। मैं और मीना पुराने जंगल गए और हमें वहाँ सुनहरी चिड़िया मिली। वो सुनहरी चिड़िया सबकी मदद करती है, लेकिन उसकी नहीं जो लालची हो। मेरी बेटी, हमेशा ऐसे ही ईमानदारी से काम करना। मुझे गर्व है अपनी बहन पर। ऐसी राखी किसी ने अपने भाई को नहीं बांधी होगी जो मेरी बहन मीना और गुड़िया मेरे लिए लाए हैं। फिर वो सब खुशी खुशी रक्षाबंधन मनाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। प्यारे दोस्तों,